हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आप सभी तो देख ही चुके होंगे और जान चुके होंगे कि TRE 4 का विज्ञापन जारी हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीटी होगा तो किस तरह से होगा, मेंस होगा तो किस तरह। तो चूँकि अब फाइनली आप देख ही सकते हैं कि आपका विज्ञापन जारी हो चुका है और बहुत बड़ा लंबा विज्ञापन है, कई सारे पेजेज हैं इसमें। तो बहुत सारी चीज़ों आपको समझने में हो सकता है कि कठिनाई हो या आप अभी तक नहीं समझे होंगे। चलिए हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, किन किन चीज़ों जो आपके लिए आवश्यक चीज़ों हैं उनका जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप अपना रिक्ति चेक कर लिए ही होंगे कि आपके कैटेगरी में आपका जो पद है आपके विषय का वो कितना है, वो आप लोग इसमें देख ही लिए होंगे। अब यदि हम बात करें इसमें, तो जो सबसे मेन टॉपिक है वो आपका सिलेबस को लेकर है और सिलेबस को लेकर है। तो इसके संबंध में यदि आप देखेंगे तो पूरी स्पष्ट जानकारी दे दी गई है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है सिलेबस को लेकर। यदि आप यहाँ जाएंगे तो पूरे के पूरे जो है सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस बार जो है दे दी गई है कि किस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि इस बार जो TRE 4 होगा जिसमें पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। तो यदि पीटी होगा तो सबसे पहले आपको पीटी में सिलेक्शन लेना होगा। और ये आपको बता दें कि जो पीटी में जो रिक्ति, मान के चलिए यदि 1000 रिक्ति होगा तो इसका कहा गया है कि 2.5 गुना या फिर अधिक से अधिक 10 गुना रिजल्ट दिया जा सकता है। तो ये निर्भर करता है आयोग पर कि वो जो है 2500 रिजल्ट देंगे या फिर 10,000 अधिकतम रिजल्ट भी दिया जा सकता है। ये पीटी का है। अब पीटी में पूछा क्या जाएगा, तो देखिए यदि आप पहले का सिलेबस देखेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3 का, तो पीटी तो या फिर मेंस कहे सब एक ही होता था, चूँकि एक ही परीक्षा होते थे। लेकिन इस बार चूँकि पीटी होगा तो इसमें कुल 150 अंक के परीक्षा होंगे और ये सामान्य अध्ययन कहलाएंगे और सामान्य परीक्षा कहलाएंगे, जिसमें कौन कौन चीज़ पूछा जाएगा वो आप देखिए। क्योंकि जो सामान्य अध्ययन का इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी और इसके लिए जो 150 अंक होंगे इसके बारे में भी यहाँ स्पष्ट जानकारी दी गई है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको जो सामान्य विज्ञान है उस पर ध्यान देना होगा। जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स होगा। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यानी कि बिहार का भी आपको सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ना होगा। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। यानी यदि आप सीधे तौर पे देखेंगे तो यदि आपको बिहार के बारे में जानकारी संपूर्ण डीपली है तो आप 100% पीटी जो है अपना निकाल सकते हैं पूरे का पूरे। देखिए पिछले TRE 1, 2, 3 में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब एक परीक्षा आयोजन किया जा रहा है तो इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन जो इस बार का जो सिलेबस दिया गया है, आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए पीटी निकालना है तो आपको बिहार के बारे में जानना ही होगा। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हर जगह पीछे में आप देखेंगे तो बिहार लगा है। जैसे बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। आप यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट दिया गया है बिहार की जो अर्थव्यवस्था है के प्रमुख परिवर्तन है, वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। यानी आप कह सकते हैं यदि देखा जाए जिस तरह से जो इस सिलेबस में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपका 50% यदि क्वेश्चन देखा जाए ना तो बिहार से रिलेटेड ही होगा। चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो बिहार की जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हो या फिर जितने भी हम कह सकते हैं बिहार की हिस्ट्री हो, तो उससे रिलेटेड लगभग 50% आपको जो है क्वेश्चन देख। इसमें स्पष्ट कहीं नहीं किया गया है कि मैथ से क्वेश्चन या रीजनिंग रहेंगे। तो इससे आप तो समझ ही गए होंगे कि केवल और केवल सामान्य अध्ययन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग इसमें रहने वाला नहीं है। तो अभी से ही सबसे पहले तो आपको पीटी की तैयारी करनी होगी। जब पीटी में रिजल्ट आपका होगा उसके बाद ही ना आप जो है मेंस की तैयारी करेंगे। अब ये भी बड़ा सवाल है कि आप देखे होंगे कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि 1/3 यानी कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी किया गया है इसमें। अब चूँकि यदि आप चाहेंगे हम जैसे तैसे करके पूरे के पूरे बना करके हम जो अच्छे मार्क ला करके पीटी में पास हो जाएंगे, तो ये अब बिल्कुल नहीं है। निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3
इस बात को आपको अभी से ही ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से अटैम्प्ट करें। पूरे का पूरे आप अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर आपको जो है पीटी में पास भी करना है, उस कट ऑफ के अंदर भी आना है। तो ये तो पीटी का था और पीटी का सिलेबस आप समझ गए। अब हम सीधे चलते हैं मेंस की ओर, जो आप देखें जो मुख्य परीक्षा होगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप देखा जाए तो जो आपका बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में सिलेबस था वो वही सिलेबस है, उस सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपडेट किया गया है इसमें वो ये है कि यदि आप जो आपके पास ABCDE 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको यदि क्वेश्चन नहीं भी आता है, नहीं बनाना है आपको, फिर भी ई ऑप्शन लगाना होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास 5 विकल्प दिए गए हैं और जो लास्ट वाला विकल्प है वो ये ई है। अब चूंकि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड केवल 4 ही प्रश्न होंगे और 4 ही में आपका जो है आंसर भी निहित होगा। ई ऑप्शन जो दिया गया है वो इस परिस्थिति के लिए दिया गया है कि आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बीपीएससी जो है इस चीज़ को रोकने के लिए किया गया है कि यदि ऐसा हो कि बाद में कोई रंग दे, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऑथेंटिक क्या है वो मैं नहीं बता सकता। तो यदि ई रंगा हुआ है तो ये माना जाएगा कि कैंडिडेट ने इस प्रश्न को छोड़ दिया, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इसीलिए यह बाउंडेशन किया गया है कि आपको ई वाला ऑप्शन यदि नहीं भी कुछ आता है तो ई वाला ऑप्शन आपको लगाना ही होगा, क्योंकि आपके प्रश्न ये बात को दर्शाएगा कि इस प्रश्न को आप नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं ये कर देने से आपका निगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको तो उसके लिए केवल 4 ही विकल्प दिया जा रहा है जो आपको उसमें आंसर देना है। केवल इसलिए देना है कि आपको ये सिंबॉलिक बीपीएससी के पास चला जाए कि आपने इस प्रश्न को छोड़ दिया है, आपने नहीं अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो ये मुख्य चीज़ जो है अपडेट किया गया है। यदि आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 से बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। तो अब आप लोग को अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर करना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि बिहार से रिलेटेड जो संपूर्ण हम नोट्स बनाए हैं वो आप सभी को भी अगले वीडियो में एक एक करके आपको जो है देता रहूं, चूँकि बिहार से रिलेटेड हम पूर्व में ही टीआरई 1 में ही और यदि बात करें टीआरई 3 के समय भी हम बिहार से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स जो है हैंड रिटेन नोट्स जो है वो मैं लिखा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब चूँकि ये समय आ गया है और बिहार से रिलेटेड जो जानकारी है वो कवर करने का, एक करके बारीकी से जो है उसको पढ़ने का, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में अब जल्द ही उस चीज़ों को आपको इस YouTube के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूं और निश्चित तौर पर यदि संभव होगा तो आप सभी को भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।